देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न दे रखा है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो प्रश्न दिया है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या चीज, संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और इसे संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, इसे संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपका प्रश्न दे रखा है। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या और इस अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण आप समझते हैं क्या होता है, कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तीन से पहले क्या होते हैं, अभिकारक, जो अभिकारक हैं, ठीक है, इन अभिकारकों के जो परमाणु हैं उनके परमाणु संख्या और ती के बाद और क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, उत्पाद इनके परमाणु संख्या। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या, दोनों तरफ के परमाणु की संख्या क्या होती है, एक समान होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब प्रश्न दे रखा है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता होती है, कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करने की जरूरत होती क्यों है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इसे समझने के लिए हम एक रूल समझते हैं, जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक नियम होता है, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखिए ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम आखिर है क्या, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जैसे क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो देखिए मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई भी द्रव्यमान है, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान है या कोई भी द्रव्यमान है, उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को हम नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, केवल उस द्रव्यमान को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी रासायनिक अगर अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है इनका द्रव्यमान और उत्पाद का इनका द्रव्यमान, दोनों तरफ का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि द्रव्यमान को कभी हम क्या कर सकते हैं, ना तो कभी उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम करा लेते हैं तो हम अभिकारक लेते हैं और दूसरे क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। तो अभिकारक जो बनते हैं तो उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, जैसे हमारा हमने अभिक्रिया कराई, हमने क्या लिया, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस ली H2, तो हाइड्रोजन गैस का अपना कुछ द्रव्यमान होगा और क्या है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन गैस का भी अपना कुछ द्रव्यमान होगा और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O जल बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो टोटल द्रव्यमान है, जो अभिकारकों का द्रव्यमान है, वो इस उत्पाद के द्रव्यमान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये कौन कहता है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, तो दोनों तरफ का द्रव, क्योंकि द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते, ना ही द्रव्यमान को हम उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर का द्रव्यमान और उधर का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान केवल कहते हैं एक रूप से दूसरे में हम उसको बदल सकते हैं, तो इसका दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। यही क्या होता है, आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। अब देखिए क्या करेंगे हम, देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे माना हमने क्या लिया, एक हमने क्या ले लिया, बर्तन ले लिया। देखिए ये हम मान लिया, हमने ये लिया है एक बर्तन और इसके अंदर क्या चाहिए, इधर हमने भर दिया, इसके अंदर क्या है, ये भर दिया हमने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी है इसके अंदर, इसमें दो गैसों का मिश्रण लिया। कौन सी गैस है इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस H2 और कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है O2। ठीक है, और इन दोनों बर्तन के अंदर इन दोनों गैसों को भरने के बाद हमने क्या करा, इसको क्या करें, इस पूरे के वजन को, इस पूरे का द्रव्यमान है वजन, इसको तोड़ लिया और ये माना कितना है, हमारा 500 ग्राम माना है। कितना है, 500 ग्राम मान लिया, 500 ग्राम है। ठीक है, तो ये माना 500 ग्राम में कितना ग्राम है, ये 500 ग्राम। और ये जिस बर्तन में भरे हुए उसमें क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, पिस्टन। तो हमने क्या करा,
सबसे पहले पिस्टन को ऊपर से क्या लगाया, दाब लगाया। पिस्टन मतलब एक स्वचालित पिस्टन होता है, उसको दबाओगे तो ये दब जाएगा, ये गैसें क्या होंगी, संपीड़ित हो जाएंगी छोटी जगह में, ठीक है। तो दाब लगाया और साथ ही साथ क्या लगाया, इसको हमने क्या दे दिया, इसको ऊष्मा दे दी। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के अणुओं को आपस में जुड़ने के लिए एक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, बिना ऊष्मा के जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। दोनों बिना ऊष्मा की ये क्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसमें ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की क्रियाशीलता बढ़ेगी, ठीक है, दोनों की एक्टिविटी बढ़ेगी, और एक्टिविटी जब बढ़ेगी तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी, और रिएक्ट करके क्या बना लेंगी, जल बना लेंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, जल, ठीक है। तो इन दोनों को सबसे पहले हमने क्या करा, ये पिस्टन जो लगा हुआ था उसके ऊपर से प्रेशर लगाया, ठीक है, दाब लगाया, और दाब लगाने पे देखिए क्या लगा हमने, प्रेशर, दाब लगाया, और दाब लगाने पे क्या हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसें जो थी वो कम जगह पर क्या हो गई, इकट्ठी हो गई, संपीड़ित हो गई, ठीक है। और उसके बाद में क्या करा हमने, ठीक है, संपीड़ित हो गई, और साथ में क्या दी हमने, इसको ऊष्मा दी, क्या दी, ऊष्मा, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा दी, और ऊष्मा देने पर इनकी क्रियाशीलता बढ़ी, और दोनों ने आपस में क्रिया कर ली, और क्रिया करने के बाद ये क्या बन गया, यहाँ पर फिर अभी जल बन गया, क्या बन गया, जल, ये बन गया इसके अंदर जल, क्या है ये, जल बन गया, H2O, H2O। अब पहले बर्तन के अंदर जल नहीं था, अब बर्तन के अंदर जल बन गया। जब जल बन गया तो आपको लगेगा कि इसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए, ज्यादा, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, लेकिन उसमें क्या बन गया, पानी बन गया, जल बन गया। तो जल बन गया तो इसका द्रव्यमान ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसें इसमें अंदर होंगी, लेकिन दिखाई नहीं देती होंगी, लेकिन वहां पर जल आपको दिखेगा, दिखेगा तो आपको लगेगा कि एक नया पदार्थ इसमें जल दिखाई दे रहा है, पानी बन गया, इसके अंदर क्या है, इसका वजन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वजन इसका इधर 500 ग्राम है, इधर अगर आप तोलेंगे तो इधर भी कितना होगा, ये भी आपका 500 ग्राम ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है, यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरों को बदल सकते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान किसके रूप में, गैसों के रूप में, और वहां पर द्रव्यमान किसके रूप में, जल के रूप में। भाई बर्तन तो कॉमन है, वही वही तो बर्तन है, सिर्फ क्या है, वजन बढ़ना या घटना चाहिए, किसकी वजह से बढ़ना चाहिए, इन गैसों की, जल की वजह से, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर, तो ये है कि आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है। अब इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। अगर हम इसी, अब हम यहाँ पर हम देखें, ठीक है, अगर देखिए रिएक्शन मैंने देखी है, अब इसके हमने रिएक्शन प्रूफ लिख दिया, हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2, और दोनों ने आपस में क्रिया करी और क्या बनाया, जल, जल मतलब H2 बनाया। अब इधर हम देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना था, अब इनका हम द्रव्यमान दोनों तरफ लगाएं, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक है, कितने हाइड्रोजन, 2, तो 2 एकम 2, ठीक है, कितना आया, 2 ग्राम आया, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान कितना, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 है, कितने ऑक्सीजन, 2, और 16 दूनी कितने होते हैं, 32, तो ये कितना आया, अगर 32 ग्राम आया। अगर दोनों को मिला दें, 32 और 2 कितने हो गए, टोटल 34 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीर से पहले पहले जो अभिकारक है, इन दोनों अभिकारकों का टोटल द्रव्यमान कितना है, 34 ग्राम। अब उधर जो उत्पाद बना उसके द्रव्यमान देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, एक होती है कितने, ये 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 2 एकम 2 और प्लस 16, और 16 2 कितने हो गए, 18 ग्राम, कितना आया ये, 18 ग्राम आया। तो देखिए इधर का द्रव्यमान 34 ग्राम आया, उधर का कितना आया, 18 ग्राम आया। इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पर द्रव्यमान अलग अलग आया है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते, ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान नष्ट हो रहा है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 34 ग्राम है, उधर कितना है, 18 ग्राम है, तो यहाँ पर कितना है, कितना ग्राम, ये सब 16 ग्राम कम हो गया है, ठीक है, तो द्रव्यमान यहाँ तो नष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि रूल हमारा सही है, रूल ये कहता है कि मतलब द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता, रूल तो हमारा सही है, लेकिन तो गड़बड़ कहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये द्रव्यमान बराबर तभी आएगा जब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को बराबर, जब तक इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक बराबर नहीं आएगा। तो इस रिएक्शन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए उधर ऑक्सीजन कितने हैं, O2, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, उधर ऑक्सीजन कितना है, एक अकेला ऑक्सीजन है। इसका मतलब है क्या है, यहाँ पर हमें क्या लगाना है, आगे 2, बैलेंस करने के लिए आपको पता है कि आगे नंबर लगा के बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो आगे 2 लगाया, तो इस 2 लगाने से इधर भी ऑक्सीजन 2 होगा, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन कितने, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितने, 2 है, तो हम क्या है, यहाँ पर भी आगे 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, अब इधर भी कितना हो गए, 4 हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। अब रिएक्शन बैलेंस होगी, अब आप देखिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार द्रव्यमान 1 था, है 2, 2 से हमने गुणा कर दिया। अब चूंकि ये हाइड्रोजन के अणु कितने हो गए, 2 हो गए, तो हम इसके आगे भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 है, और आगे का 2 ये है, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 ग्राम। अब कितना ग्राम हो गया, ये 4 ग्राम हो गया, ठीक है। अब उधर अगर हम देखें, ठीक है, तो इधर कितना है भाई,
इधर तो नहीं, 16 दूनी 32, इधर 32, इधर कुछ नहीं ग्राम है, तो ये आपका 32 ग्राम होगा। अब देखिए कितना है, 32 ग्राम और 4 ग्राम, 32 और 4 कितना हो गया, 36 ग्राम। कितना है इधर टोटल, 36 ग्राम। अब उधर अगर हम देखें तो कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, हाइड्रोजन 2 से गुणा कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 2 एकम 2 और प्लस 16, लेकिन आगे क्या है, इन पूरे में आगे क्या 2 से, ये 2 नंबर लगाया तो 2 से गुणा हो रही है, 2 से गुणा हुई तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, और इसमें नीचे इधर भी क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमने 2 से गुणा कर दिया, वही 2 एकम 2 और प्लस 16 और आगे 2 लगाई है। ठीक है, अब क्या 16 2 कितने हो गया, 18 हो गया, और आगे 2 लगा, 2 से गुणा हो रही तो 18 दूनी कितना हो गया, 36 ग्राम। अब देखिए हमने जब रिएक्शन दोनों तरफ बैलेंस कर दिया, अब देखिए दोनों तरफ के द्रव्यमान क्या होगा, बराबर निकल जाएगा। इधर भी द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम है, उधर भी द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, इसीलिए उस रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगी। जब हमने इसको बैलेंस करा तब दोनों तरफ का द्रव्यमान क्या बराबर निकल गया है, 36 ग्राम 36 ग्राम। तो रिएक्शन को बैलेंस करते ही ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने लगी, और रिएक्शन को बैलेंस नहीं करा था तब आपने देखा था इधर कितना निकल के आ रहा था, इधर निकल के आया था आपका 34 ग्राम, उधर कितना था 18 ग्राम। ठीक है, तब बैलेंस नहीं हो रही, तब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रही थी। तो यही होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो कोई ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक की तरफ के अभिकारक है उसके साइड के अणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या, परमाणु आप देखिए इधर 4 परमाणु, इधर भी 4 परमाणु, इधर 2 परमाणु, इधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ठीक है, तो कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिकार के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या, दोनों के परमाणु संख्या एक दूसरे के समान होती है, उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इस संतुलित रासायनिक समीकरण, जो कोई भी रासायनिक समीकरण होती है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, इसीलिए उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है।